नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर का सच। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कोविड महामारी के बाद मजबूत वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। उद्योग निकाय PHDCCI का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपए अमेरिकी डॉलर के साथ 34.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आकार प्राप्त कर लेगी। भारत का अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए 2047 तक शेयर और मैन्युफैक्चरिंग इन GDP 25% के साथ 12% शेयर और एग्रीकल्चर ने GDP 34% शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन GDP और बता दें आपको कि 54% शेयर ऑफ सर्विसेज इन GDP होगी। ऐसा PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संजीव अग्रवाल ने कहा है कि भारत एग्रीकल्चर, इंटेलिजेंस, इंटरनेट पेनेट्रेशन, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक तकनीकों को अपनाने सहित आधुनिक प्रथाओं को अपना रहा है। गवर्नमेंट ऑल रीडनेस इंडेक्स में भारत का स्थान शीर्ष 5 देशों में होगा। निर्यात का आकार माल सेवाएं USD 10 ट्रिलियन होगा और भारत 2047 तक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 देशों में होगा। संजीव अग्रवाल ने कहा कि हमने 10 प्रमुख समर्थकों की पहचान की है जो अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं। इसमें शामिल हैं सर, इंडिया का जो विज़न है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेट किया है कि बाय 2047 इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन। अब अगर इंडिया डेवलप्ड नेशन होता है तो उसमें क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या इनेबलर्स होना चाहिए जिसकी वजह से इंडिया जो है डेवलप्ड नेशन बनेगा। हमारा ये मानना है इस पूरे जो डेवलप्ड नेशन जो अपना विकसित भारत यात्रा है इसके कोर में है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कि अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारी रैंकिंग बढ़ेगी और हम लोग इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में जिससे कि मैक्सिमम बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आकर के इंडिया में अपनी सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करें, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग पुश बढ़ेगा और इंडिया बिकम्स ग्लोबल सप्लायर फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम चाइना। तो ये हमारा विजन है जिसमें कि बाय 2047 अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारी जो इकोनॉमी है कम से कम अराउंड 35 ट्रिलियन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो रोड मैप है हमारा जो ग्रीन ट्रांजिशन जो चल रहा है एनर्जी में, मैन्युफैक्चरिंग पुश है और इस पूरे ग्रोथ स्टोरी के कोर में हमारी सस्टेनेबिलिटी होगी, क्योंकि जो आने वाला टाइम है हमें सस्टेनेबल होना पड़ेगा। इवन जो हमारी ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी हमारा बेसिक फंडामेंटल फैल्क्रम होगा आने वाले टाइम में। देखिए जो अभी हमारी रिपोर्ट में बोला है कि हमें कम से कम जो है इंडिया 7% प्लस ग्रो करेगा आने वाले 10 साल तक। तो इसलिए बाय 2047 हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 34.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया बनेगी। उस पर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली हमारे MSME जो है इंडिया में मोर देन 65 मिलियन MSMEs हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में बहुत होने की उम्मीद है। और जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से हमारा इंटरनेट और AI का इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पुश विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि हमारे पूरे किसान भाइयों को सबको जो है लानी पड़ेगी। और यही जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री है और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आई थिंक दैट हमें इसमें इनकैश करना चाहिए और ये हमारा मेजर जो है पॉइंट रहेगा ग्रो करने के लिए बाय 2047। देखिए, चेंबर ने आज विकसित भारत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्योंकि 2047 तक हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं। उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की डेवलपमेंट्स हैं और साइज़ ऑफ द इकॉनमी जो अभी लगभग कोई 4 ट्रिलियन डॉलर है वो बढ़ के 34 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने वाला है और पर कैपिटा इनकम जो अभी 2600-2700 USD है वो बढ़ के $21,000 हो जाएगी 2047 तक।
और हमने इनेबलर सजेस्ट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इनेबलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो खाली वैकेंसीज़ हैं, जो रिक्त अभी स्थान है जो सरकारी संस्थानों में, उनको फिल किया जाए, सो दैट कि हमारी एक स्टार्ट हो, जो ग्रोथ है और जो विकसित भारत बनने का सपना है, उसके स्टार्ट का फर्स्ट बिंदु यही होना चाहिए कि हम अपनी खाली वैकेंसीज़ को फिल करें पहले तो, जो भी रिक्त स्थान पड़े हैं। और दूसरा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बहुत चर्चा करते हैं, कर चुके हैं, हमने बहुत इम्प्रूव किया है और हम 142 से इम्प्रूव करके 63वें स्थान पे आए वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार। पर आगे हम ये सलाह देते हैं कि फैक्ट्री लेवल पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, फैक्ट्रीज़ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जो फैक्ट्रीज़ में कारोबारी हैं, जो फैक्ट्रीज़ में वर्कफोर्स है, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एहसास होना चाहिए। और तीसरा हमारा है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, जो ये कुछ कॉस्ट हैं, जो कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल्स है और कॉस्ट ऑफ लेबर है, इसमें और सुधार हो। सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले खास करके जो पोस्ट कोरोना के ये 2-3 साल थे, इनमें ट्रमेंडस इम्प्रूवमेंट हमने देखी है इन सारे पहलू में। तो आगे इनको सुदृढ़ करने के लिए, एक विकसित भारत बनने के लिए हमें इनके ऊपर और दृढ़ निश्चय से विचार करना होगा और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा ग्राउंड लेवल पे कि हम विकसित बनने की जो आशा रखते हैं, वो हमारा सपना जो है वो साकार हो और हम एक विकसित भारत 2047 तक बन पाएँ। और जिसके ये जो पहलू हैं, जो 10 बिंदु हमने सजेस्ट किए हैं, जिसमें एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का है, जो हम बार बार कहते हैं कि जो खाली वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाए, तो उससे आगे जो ग्रोथ है और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और ख़ास करके जो हेल्थ और एजुकेशन में जो फिजिकल आउटकम्स हैं, खास करके जो हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, स्कूल बिल्ड करना, उनके ऊपर ख़ास ध्यान हो कि कोई भी एरिया ऐसा ना हो जहाँ पे कोई स्कूल या कोई डिस्पेंसरी या कोई हेल्थ सेंटर जो है अवेलेबल नहीं है। तो हमने सरकार को 10 एनेबलर्स भी बताए हैं और जो 10 पहलू हैं जिनकी वजह से हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, वो भी हमने सजेस्ट किए हैं और हमने सजेशंस भी दी हैं कि जिनके ऊपर ख़ास तौर पे विचार करना चाहिए और जिनकी वजह से हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे। देखिए, बहुत सारे जो हमारे पास इनपुट्स हैं कि मेडिकल लाइन में और जो एजुकेशन में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, जुडिशरी में कुछ ऐसे जो रिक्त स्थान हैं, जितने भी हैं उनको फिल किया जाए, सो दैट के एक भी स्थान खाली ना रहे, कि कहीं पे भी काम अटके नहीं, काम निरंतर चलता रहे और हमारा जो विकसित भारत बनने का सपना है वो लगातार आगे बढ़ता रहे।